नमस्कार दोस्तों, राम राम। यहाँ से है ना बार बार क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि नागरिकों के मूल कर्तव्य। वो एक क्या करेगा, जैसे कि क्वेश्चन देगा और पूछेगा, जैसे कि एक देगा इसमें से कि बताइए निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य है या फिर कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। आई बात समझ में? बहुत लुभावना ऑप्शन देगा वो, तो सभी के लिए काम का है, चाहे वो किसी भी तरह की किसी प्रकार के एग्ज़ाम हो। आई समझ में? कुल कितने हैं ये? 11 है। गुण लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, 5 डे तक है ना। 5 5 के बाद में 6 7 8 9 10 है ना, 11 है, कुल 11 है। और किस में है ये? अनुच्छेद 51 और क में है ना। चाहे वो कह दे या फिर ए दे दे, एक ही बात है। ये बात है मूल कर्तव्य की। मूल और कर्तव्य की। मूल अधिकार है ना, वो अलग है। मूल मूल बड़ी मात्रा है ना, मूल है कर्तव्य ना। और वो जो मूल अधिकार है वो अलग है। जैसे कि समानता का अधिकार है, वो है 14 से 18, समसंख्या है। प्राणवैधिक स्वतंत्रता है, वो किससे है? वो अनुच्छेद 21 से है, प्राणवैधिक स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की आज़ादी अनुच्छेद 19 है। और 21 एक किससे संबंधित है? 6 से 14 तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना से संबंधित है। ठीक है, तो 19 अभिव्यक्ति की आज़ादी 19 है, प्राणवैधिक स्वतंत्रता 21 है। 21A 6 से 14 तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना, और दिव्यांग 6 से 18 है। ठीक है, और 29 है, वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? और वो जो है ना अनुच्छेद 44, वो समता की यानी समानता की बात करता है। ठीक भाई, समसंख्या है, ऐसे याद कर रखा है। और जैसे कि 11वीं अनुसूची है ना, 11वीं अनुसूची जैसे 11वीं जैसे ग्रामीण से संबंधित है। और ये 1993 में, चाहे ये हो 11वीं अनुसूची चाहे 12वीं हो ना, 1993 है। 11वीं अनुसूची कितने कार्य हैं? ग्राम पंचायत के 29 हैं। नगर पंचायत कितने कार्य हैं? 18 है। ठीक है, इसके बाद में मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की थी? ह्यूमन राइट्स अधिवेशन। भाई मानव नाम का कोई है आदमी, उसको अपने 2000 का नोट दे दिया, 2000 में स्थापना हुई थी। ठीक है, नोटिफिकेशन आया था 1999 में। और समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का एस प्रथा की बात है। एस प्रथा में जैसे कि ता है, तो अनुच्छेद 17 है एस प्रथा। प्राणवैधिक स्वतंत्रता एस प्रथा। ठीक है, इसके बाद में समता और अनुच्छेद 29 और 32 किससे संबंधित है? 29 संवैधानिक उपचार का अधिकार और 32 किससे है? ध्यान नहीं आ रहा है ना। इसके बाद में और 73वां अनुच्छेद, 73वां ग्रामीण से, 74वां नगर पंचायतों से है। ठीक है, इसके ग्राम पंचायत के 29 हैं, इसके 18 हैं। और क्या है, चलिए देख लेते हैं। भारत नागरिकों के मूल कर्तव्य। नागरिकों के मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों संस्थाओं ना, जैसे कि ये लाइन देगा, आरपीएस इस प्रकार से करती है, जैसे कि ये लाइन दे देगा वो, और संस्थाओं की जगह ना कोई शानदार सा ऑप्शन दे देगा जो लगेगा नहीं कि हाँ भाई ये नहीं है। आई बात समझ में? तो ये एकदम कट टू कॉपी अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, जो है जैसे कि जैसे। संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों संस्थाओं, राष्ट्रध्वज है ना, आरपीएससी हो यूपीएससी कोई भी हो ना, वो पूछ सकता है यहाँ से। यहाँ पर वो जैसे कि ये दे देगा कि बताइए कौन सा मूल कर्तव्य है, कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्व दे देगा। ठीक है, यहाँ पर मूल अधिकार दे देगा है ना, तो ये मूल कर्तव्य है, यही ध्यान रखना है। मूल कर्तव्य 11 है, अनुच्छेद 51 में है। संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। राष्ट्रगान की किसने कितनी? राष्ट्रगान है रविंद्रनाथ है ना, सिमलटी। और राष्ट्रगीत है चैटर्जी जी है ना, एक ही मात्रा रचना की थी। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। दोबारा से देखते हैं। संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों संस्थाओं, ठीक है, राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखें, उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है, राष्ट्र की सेवा करें।
देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। विरुद्ध, विरुद्ध इस प्रकार से भी लिखते हैं, विरुद्ध है ना, ये शुद्ध है, विरुद्ध है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, वन जीव है, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणिमात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। और यदि माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले, अपने यथास्थिति बालक का प्रतिपाल्य को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। रह जाएगा ध्यान, क्योंकि वो लुभावना ऑप्शन देगा ना, तब होगा दिमाग खराब। तो भारत का संविधान भाग 4 क, नागरिकों के मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 क। तो ये किसके अंतर्गत है? भाग 4 क है, इसके अंतर्गत है अनुच्छेद 51 क, इसके अंडर में है ये, है ना, इसके तहत है 11। संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। अर्धविराम है ये, अर्धविराम, ठीक है, यानी कि अल्पविराम। अल्पविराम से ज़्यादा जब रुकते हैं तो अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। वो पूर्ण विराम फिर ये है, और ये जो पूर्ण विराम है ना, ये सिर्फ हिंदी में ही काम आता है, नहीं कि इंग्लिश में। देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। ठीक है, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन जीव रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट कर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। और यदि माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले, अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ठीक है भाई, तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।